अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? तो आज यहाँ पे मैं सारे काम ख़त्म करके इन तकियों की मरम्मत करने आई थी। ये तकिए मैंने 1 डेढ़ साल पहले बना के ली थी बाहर से, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाए थे उन्होंने। बस कभी-कभार ही इसे यूज़ किया था, लेकिन ये इस तरीके के हुए थे कि इसकी जो रुई है अंदर की, एक तरफ ही जाके बैठ जाई थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से ये भरे नहीं थे। तो अभी मुझे इसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करनी थी, तो इसे मैंने सारे खोल के रखती हूँ। और ये जो रुई है, मैंने इसे खरीदी नहीं हूँ, ये सारी रुई मैंने बच्चों के खिलौने से जमा की हूँ, यानी कि टेडी बेयर और बॉक्सिंग क्लॉथ, इस तरीके के जो भी बच्चों के रुई वाले जो खिलौने रहते हैं, वो ख़राब होने के बाद उसकी रुई मैंने निकाल के रखी थी, तो बहुत सारी रुई मेरे पास इकट्ठा हुई थी। अब बस मैं इसे भर दूँगी और इसे सिला दूँगी। अगर इस तरीके की कोई मरम्मत वाले काम अगर हम ही करेंगे ना, तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर दोबारा से इसे बाहर देंगे तो दोबारा से खर्चा होगा और वही हाल होगा। तो मैंने सोची अभी मैं इसे ठीक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी रुई भर दी थी, अब बस इसे पीटेंगे ज़ोर-ज़ोर से। अगर किसी का गुस्सा निकालना है ना, तो इन तकियों पर निकालना, क्योंकि इसे इतना पीटना पड़ता है कि ये सारी रुई जो है कोने-कोने में जाके बैठनी चाहिए, अच्छी तरीके से एकदम सेट होनी चाहिए। इतना हमें इसे पीटना है। तो थोड़ी देर पीटी मैंने, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब इसे सिलाऊँगी। तो थोड़ा-थोड़ा खोल के मैंने इसे अच्छी तरीके से रुई भर दी थी। अब बस मैं इसे सिला दूँगी। तो सिलने के बाद भी हमें इसे अच्छे तरीके से पटकना है, क्योंकि जो ये रुई है दोबारा से ये बैठ जाती है जब हम इसे सिलाते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पे से अच्छे तरीके से पीटूँगी। तो ये काम अगर आप बच्चों को दे देंगे ना, तो बच्चे बहुत खुशी-खुशी से ये काम कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी मैं ये सारे काम करती हूँ, तो अभी मैं सारा कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी ये बिल्ली भी ना मेरे पीछे-पीछे रहती है, कि जो भी काम करूँ साथ में से रहना ही है। तो अभी मैं ये सारे सिरहाने सील की थी, यानी कि 3 ही थे, लेकिन वो ख़राब हो चुके थे। उसे देख-देख के मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था, कब उसे अच्छे बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं इतना इसका हाल कितना अच्छा हो गया। पहले तो ये एकदम मुरझाए गए थे, अब फुले-फुले से लग रहे हैं। तो अब ये दूसरा दिन है और मुझे ये जो कुशन है, उन्हें अच्छे करना था, क्योंकि ये जो कुशन मैंने ऑनलाइन मँगाई थी, बिल्कुल अच्छे नहीं निकले थे। उन्होंने भी इतनी कम-कम रुई भरी थी। रुई भरने में बहुत चुंगुसी करते हैं, तो एकदम अलग से रहते हैं ये कुशन। तो जब भी हम इस पे कोई कुशन कवर डालते हैं, तो वो कुशन कवर भी अच्छा नहीं बैठता, इसीलिए मैंने इसे खोल के इसमें मैं ये फ़ोम डाल दूँगी। तो ये फ़ोम जो है, बच्चों के जो नए कपड़े आते हैं, तो उसी में से मैं निकाल-निकाल के रखी थी। जब भी कपड़े आते थे, तो उसकी फ़ोम मैंने जमा की थी, ताकि मुझे ये जो तकिए हैं, जो ये कुशन है, मुझे सही करने पड़े। तो यहाँ पे मैंने इसे इसमें थोड़ी-सी रुई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा फ़ोम डाल दी हूँ। फ़ोम से बहुत अच्छे कुशन बनते हैं, और पीठ के पीछे अगर हम इसे लेंगे, तो बहुत आराम मिलता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास फ़ोम है, तो उसके बारीक-बारीक टुकड़े करके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से इसे डाल दी हूँ, ताकि एकदम आराम मिले पीठ में। तो यहाँ पे अभी इसे मैं सिला दूँगी, और थोड़ा-सा भी पटकना है, इसे ज़्यादा पटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम प्लेन फ़ोम थे ये, और अंदर पूरी रुई थी। तो यहाँ पे अभी अच्छे खासे ये हो गए हैं, पहले अजीब से लगते थे। अब यहाँ पे से हम कवर सिलाएँगे। ये जो कुशन कवर हैं, इसके मैं स्वेटर से सिलाऊँगी। तो जो भी खराब स्वेटर थे, मैंने निकाल के रखी थी। ये स्वेटर वाला फ्रॉक था मेरी बेटी का, तो ये खराब ही था, किसी को देने के भी लायक नहीं था, तो मैंने इसे कट करके रखी थी, ताकि मैं इसकी जो कुशन कवर है वो सिला सकूँ। तो बस मैं इसके जो साइज़ का है, इसे कट करूँगी, और जो पिछला हिस्सा है उसे भी मैं मिक्स मैच करके एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ। अब इसे भी रख देंगे, और जो बैक साइड है, हमें इससे ज़्यादा कट करना है फ्रंट साइड से। एकदम जो हम बाहर से लाते हैं उसी तरीके से ये कुशन कवर बनते हैं। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। 1 बार में 2 बार में अगर नहीं आया, तो तीसरी बार तो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। हम इसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन जब इसे करने बैठेंगे ना, तो बहुत आसान है ये।
अब यहाँ पे इसे हम सेट करेंगे और इसके साइज़ का कर देंगे, और जो मैंने पिछला भाग बड़ा वाला साइज़ कट की थी, तो उसे मैंने 2 हिस्सों में कट कर ली हूँ। अब बस इसे सिलाई मारेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड मैं सिलाई लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊँगी। अगर आपको घर सजाने का शौक है ना, तो इस तरीके से कुछ कुशन कवर बना के या फिर प्लांट्स रख के एकदम फ्री में हम अपने घर को सजा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से ही कुछ लाना है। अब यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे, जो भी सीधी साइड है उसे अंदर की ओर डालना है, और जो भी उल्टी साइड है उसे हमें बाहर लेना है और इस तरीके से पिन अप करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो पिन अप से ही काम चला लीजिए, क्योंकि सिलाई में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है बिगिनर वालों को। मैं भी बिगिनर हूँ, कभी-कभार ही सिलाती हूँ। ये स्वेटर टाइप में ही रहता है श्रग, जो नीचे लेसेस रहती हैं, तो ये भी खराब ही था। तो यहाँ पे अब इसे मैं स्क्वायर में कट कर लूँगी। तो कुशन के साइज़ का मैंने इसे कट कर ली हूँ, और जो ये बचा-कुचा लेस वाला पार्ट है इसे भी कट कर ली हूँ। अब इसे सेट करना है हमें, जो ये लेस वाला पार्ट है हमें इसे ऊपर के साइड रखना है। तो पहले हम इस तरीके से सेट करके देखेंगे इसे। यहाँ पे इसे इस तरीके से रखेंगे, और जो ये लेस वाला पार्ट है इसे पहले हम सही कर लेंगे, जो भी क्रॉस हिस्सा है। अब इसे इस तरीके से रखना है, और ये सामने वाला हिस्सा रहेगा। तो इसके लिए हमें बैक साइड का एक कपड़ा लेना है। तो इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर में कॉटन का कपड़ा ली हूँ। अब इसे भी कट कर लेंगे उसी तरीके से जो हमने पहले वाले कुशन सिए थे। तो बैक साइड थोड़ी बड़ी रहेगी, और जो फ्रंट साइड है वो बराबर साइज़ में रहेगी। तो यहाँ पे ये दोनों साइज़ में मैंने कपड़े का कर ली हूँ। अब यहाँ पे से थोड़ी बहुत सिलाई भी मैं दिखा देती हूँ। तो जो बैक साइड था मैंने इसे 2 हिस्सों में कट कर ली हूँ और सिलाई मार ली हूँ। अब यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे, पहले इसे अच्छे से स्क्वायर में कट कर लेंगे। तो ये जो लेस वाला हिस्सा था इसे भी हमें सामने वाले हिस्से से जोड़ना है। तो बस इस तरीके से इसे रखेंगे और इसे सिलाई मार लेंगे दोनों साइड में, तो ये फिक्स हो जाएगा इसके साथ। तो अब हम इसे सिलाई मारेंगे, तो दोनों साइड हमें सिलाई मारनी है ताकि ये अच्छा खासा फिक्स हो जाए इसके साथ। जैसे ही ये फ्रंट साइड अच्छे से सेट हो जाएगा तो हमें जो बैक साइड है इस पे रखना है। जो जो भी सीधी वाली साइड रहेगी उसे हमें अंदर की ओर रखना है, और जो भी उल्टी साइड है उसे बाहर की साइड रखना है। तो इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और पिन अप कर देंगे। पिन अप करने से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं इस तरीके के। अगर आप बिगिनर हैं तो पिन का यूज़ ज़रूर से कीजिए, चाहे हमें ड्रेस सिलाई हो या फिर इस तरीके से कोई कुशन कवर सिलाना हो। तो इस तरीके से अब बस हमें से चारों तरफ से सिलाई मारनी है, और से जो खुली साइड है उस वहाँ से हमें इसे सीधा करना है। इतना आसान रहता है, और इसे हम बाहर से ही खरीद के लेके आते हैं और ज़्यादा दिन तक वो टिकते भी नहीं हैं। अगर हम पड़े पड़ाए ही घर पे ही कुछ बनाएँगे और कुछ वो ख़राब होगा तो इतना बुरा नहीं लगता जितना कि हम पैसे डाल के वो चीज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसे सिलाऊँगी और इसे सीधा करके फिर मैं कुशन कवर ये कुशन को डाल दूँगी।
तो इतने आसान तरीके से हम अपने घर को सजा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई बाहर की चीज़ लाके ही हमें घर को सजाना है। तो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरीके से कोई जुगाड़ तरीके से हम घर को सजा सकते हैं। तो ये सारे कुशन कवर मैंने सिलाई हूँ, अब इसे मैं कुशन को पहना के भी देख लूँगी। तो परफेक्ट बैठे हैं, थोड़ी बहुत इधर की उधर हो जाती है लेकिन हम बार-बार सिलाते रहेंगे तो हमें भी आदत हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी-सी यूज़फुल लगी तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।